हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो यहाँ की बहुत ख़ास जगह है और फेमस जगह है। जो भी इंसान बहराई जाता है वो वहाँ ज़रूर जाता है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। जितनी गर्मी हम कराची पाकिस्तान में जून जुलाई में भी नहीं करते हैं, झेलते हैं, उतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो रही है गाइज़। और मेरा तो ये हो रहा है कि मैं अगर बाहर निकलती हूँ ना, मुझे लगता है जैसे बर्न हो रही है मेरी स्किन, मेरे हाथ, सब कुछ। सब बोल रहे हैं तुम बहुत सेंसिटिव हो चुकी हो, इसीलिए इतनी बर्निंग हो रही है। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम निकल चुके हैं। मैंने अबाया ओढ़ा हुआ था। रोज़ैन, मायरा और मरियम मेरे साथ हैं। तो मरियम प्रॉपर मेरे साथ रह रही है जब से मैं आई हूँ इंडिया। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं बाहर के एरिए में जहाँ गाड़ी को हमें पार्क करना है। तो जगह जगह पे बहुत सारी दुकानें थी, एक मेले जैसा माहौल था। मरियम यहाँ पे खड़ी हुई थी और मायरा को मैं ऐसे ही ले आई थी। मैंने कहा चल, मैं तेरे बाल नहीं बना रही मायरा, मेरे साथ ऐसे ही निकल चल। तो मायरा को मैं लेके आ गई और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम अंदर विज़िट करने वाले। तो ये है गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। जी हाँ, भारत में हम चाहे जितना भी खल्फिशार बाहर हो या अंदर हो हिंदू मुस्लिम के बीच में, पर आपको मज़ारों पे ऐसा माहौल मिलेगा कि यहाँ हर धर्म के लोग आपको पाए जाएंगे। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हों गाइज़, आप यहाँ ज़रूर देखेंगे। स्पेशली मैं आपको बताऊँ, अजमेर शरीफ जाएंगे जब, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी। मेरे बच्चों का वीज़ा बढ़ाने की मैंने एप्लीकेशन डाल दी है। तो अगर वीज़ा बढ़ जाता है तो मैं अजमेर जाऊँगी और आपको राजस्थान भी घुमाऊँगी। तो वहाँ पे तो आप देखेंगे ना कि दुनिया के हर धर्म के लोग वहाँ पे होंगे। वहाँ कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी, कोई मायने नहीं रखता, हर बंदा होता है। तो यहाँ बाहर शीरीनी की दुकानें लगाई हुई थी और मज़ार का जो बाहर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, जहाँ मॉल की तरह शॉपिंग प्लेसेस बनाए गए हैं। ज़्यादातर सब जगह ही होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत फेवर में बात कर रही हैं मज़ारों के, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो मैं उन चीज़ों को नहीं मानती जो शिर्क है। अल्लाह के साथ किसी चीज़ का शरीक नहीं है। लेकिन मैं उन अजीम हस्तियों को, वलियों को, बुज़ुर्गों को इज़्ज़त देती हूँ, उन्हें मानती हूँ। उसके लिए मैं ये नहीं सोचती कि ये शिर्क है, क्योंकि मुझसे कहीं लाख करोड़ गुना ज़्यादा अच्छी जगह पे हैं और अच्छे थे, अल्लाह के करीब थे, अल्लाह के दोस्त थे। तो इसलिए आके यहाँ से वापस चले जाना, ये बहुत गलत बात थी। तो मैं यहाँ सिर्फ सलाम के लिए आई हुई थी कि मैं सलाम करके चली जाऊँ। क्या पता मैं अब दोबारा कितने सालों के बाद या कब आऊँ। तो ये था मेन गेट जो मज़ार के अंदर जाने के लिए था, जिस पे बहुत सारी घोड़े की नाल जड़ी हुई थी और सिक्के अजीब से चिपके हुए थे। खैर, ये सब चीज़ें शिर्क है कि इनकी चौखटों को चूमना और इन पर बोसा देना, ये सब चीज़ वो लोग करते हैं जो जाहिल होते हैं, जिन्हें मालूमात है, वो लोग ऐसा नहीं करते। तो रोज़ैन मेरे जीजू के साथ अंदर आ चुके थे। मैं मज़ार तक नहीं जाती हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल मेन मज़ार का मैं व्यू नहीं दिखा पाऊँगी जहाँ ये लोग गए और फातिहा पढ़ के आए, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि मैं बस दूर से ही ठीक है, औरतों का बिल्कुल करीब जाना जायज़ नहीं है। तो मेरे जीजू रोज़ैन को लेके पीछे के एरिए से पूरा दिखा रहे थे, घुमा रहे थे। तो पीछे पीछे मरियम थी, मैं काफ़ी दूर पर बैठ गई थी और मरियम साथ में चल रही थी। और ये लोग आगे बढ़ते गए, सब तरफ के नज़ारे लेते गए और आप भी इनके साथ पूरी जगह विजिट कीजिए। तो ये सारा आप बीच से निकलते हुए और बैक साइड से पूरी मज़ार के बाहर का आप नज़ारा करके आ चुके हैं। सामने ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, शायद इसमें लोग मन्नत के धागे बांधते हैं, जिनकी जैसी आस्था है उस तरह से रिएक्ट करते हैं यहाँ पे आके। तो मन्नत के यहाँ पे धागे बांधे जाते हैं। तो ये बहुत ही पुराना कोई बरगद का पेड़ है मेरे ख्याल से, या पीपल का, शायद पीपल का पेड़ मुझे लग रहा था, बरगद का तो नहीं है, पीपल का पेड़ लग रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी लोग पड़े हुए थे जिनकी हाज़िरी लगती है। फिर हम इस पे आए, बताया कि ये वो
पत्थर है जहाँ पे आप अगर इसे उठा लेंगे ना, 25 किलो का पत्थर है, तो आपने जो मन्नत मानी है वो आपकी पूरी होगी। रोज़ैन फ़ौरन बिना कोई मन्नत माने ही उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़रा भी रोज़ैन से नहीं उठा और वो हार गया। तो उसके बाद वो हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े कि चलो भाई अब बाहर निकलते हैं। तो यहाँ काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं और लोग जो बाहर से आते हैं वो भी बैठे हुए हैं और पढ़ने के लिए अपना कुछ भी पारे पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। मस्जिद का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, ये अंदर पूरी मस्जिद है जेंट्स के लिए, जहाँ जेंट्स इबादत करते हैं। तो हम लोग बस इसी चीज़ों को देखते हुए और आपको दिखाते हुए बाहर निकल रहे थे। फिर मैंने बाहर आके देखा कि आपकी शहादत का टाइम लिखा हुआ था कि सिर्फ 19 साल की उम्र में आपने शहादत हासिल कर ली थी और इनका बड़ा मर्तबा है, बड़ा रुतबा है। तो मैं यहाँ आई हुई थी तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर होके यहाँ से विज़िट करके जाऊँगी कि सलाम करते चलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अपनी सलामी पेश की और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके और फिर घर के लिए रवाना हुए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द हर जगह पहुँचना है। लोग जो है ना गलती करते हैं, लेकिन अब कितनों को समझाया जाए। तो हम बाहर निकल आ चुके हैं और मायरा भी मेरे साथ थी, मरियम मेरे साथ थी, मैंने अबाया पहना हुआ था और हम लोग बाहर की पूरी मार्केट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे सामने मायरा की जो कहना था कि मुझे चूड़ी दिलाओ, तो बस फिर मैं चूड़ी वाले की दुकान ढूंढ रही थी और सामने ही मिल गई थी मुझे दुकान। मैंने मायरा से कहा 2 मिनट मायरा रुको, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे चूड़ी दिलाती हूँ। ये सामने अम्मा खड़ी थी, ये कह रही थी यहीं पे चप्पल उतार दो। मैंने बाद में जाना कि ये कोई भीख मांगने वाली थी और ज़बरदस्ती पीछे लगी थी कि इनको कुछ पैसों का जुगाड़ मिल जाए। मैंने कहा आप ऐसे ही पैसे बोल देती तो हम आपको दे देते, आपने ज़बरदस्ती हमारी चप्पलें उतरवा ली सब कुछ। तो यहाँ बहुत बड़ा सा एक मैदान भी था, मैदान टाइप का बना हुआ था, जहाँ जो लोग अंदर जाने के काबिल नहीं है, नापाक हैं ऐसे, तो वहाँ ये यहाँ पे बैठ सकते हैं। बाकी ये दर्द स्टार्ट था जहाँ से आपको मैं दिखा चुकी हूँ पहले ही। अंदर जाने के लिए पूरा रास्ता बना हुआ है, तो कोई भी यहाँ आराम से आए और जा सकता है। अच्छा ये एक बात चीज़ ज़रूर है कि जितना भी हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन आप किसी दरगाह पे पहुँचोगे हिंदुस्तान की कहीं भी, वहाँ आपको सारे धर्म के सारी ज़ात के लोग मिलेंगे। हम लोग निकल चुके वहीं से थोड़ी देर के बाद, आने के बाद घर के लिए वापसी। तो मैंने घर आके फटाफट चेंज कर लिया था और दानिश आ चुका था। तो हम रास्ते में ही थे और ये बैक साइड के रास्ते थे जिन्हें शॉर्टकट नहीं बोलते, उन शॉर्टकट रास्तों से निकल रहे थे क्योंकि हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था। और गाइस यहाँ बहुत ही परेशानियों में मैं आजकल घिरी हुई हूँ। The next day. मायरा देख, सब लोग देखो पीछे, हेलो बोलो, हेलो 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 मरियम, शिबलू भाई हेलो बोल दो। शिबलू भाई शिबलू भाई के मुंह में कुछ है। मम्मा मम्मा हटो हटो हटो। मायरा इधर देखो, उनसे कहा था रोशनी नहीं आ रही कमरे में, लाइट जलाओ। लाइट जलाओ। ये तो पिछली बार भी आ चुका है। हैप्पी बर्थडे, क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी जी। रविश का नाम लिखाना भूली नहीं। रविश के बजाय कुछ और लिखा हुआ है। इसका नाम लिखा है। रिथड़ाई क्या लिखा है? चलो रुक जा कैंडल लगा दे, रुक जा, भी है सब चीज ना, वो भी है, क्या बोलते हैं उसको। तो गाइस घर पे पहुंचते ही मुझे पता चला कि रविश का है बर्थडे, लेकिन आपा सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि रमज़ानों के दिन चल रहे, सारे ही रोज़ा थे। तो रविश ने बोला मेरी खाला आई हुई है पाकिस्तान से, मम्मा छोटा सा ही एक केक मंगा दो, उनके साथ मैं कट करूँगा। तो बस आपा ने कॉल की और हमें बुला लिया कि आ जाओ रविश का ऐसे ही केक कट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह रविश 13 साल के हो चुके हैं और ये मेरी चौथे नंबर की बहन है। पीछे मेरे कौवा बोल रहा है काँव काँव काँव, उसने भी अपना शोर लगाया हुआ है। साथ में उनके हस्बैंड थे और मेरे भाई के बच्चे और मेरी आपा की देवरानी के बच्चे और मेरे बच्चे, बस हम इतने ही लोग थे क्योंकि रोज़े का दिन है, कोई भी नहीं आ सकता था। ये सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए किया जा रहा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, और दुआ कीजिएगा कि मैं जिन परेशानियों में जिन कामों में लगी हूँ अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी दे। तो बस गाइस चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
बेटे सब लोग बैठो। माशाल्लाह 13 साल के हो चुके हैं गाइस, इन्हें देखें आप, ये 13 साल के हो चुके हैं। और रोज़ैन और रविश कितना मिल रहे हैं आपस में।